वशकारिणी स्वामिनी प्रगटे जय जय राधा रानी की जय जय राधा रानी की जय जय श्री महारानी की जय जय राधा रानी की जय जय श्री महारानी की जय जय राधा रानी की जय जय श्री महारानी की जय जय राधा रानी की जय जय श्री महारानी
प्रगटे जय जय राधा रानी की। तीर्थ जोगे कन्या प्रगटे जय जय राधा रानी की। एक लगे अनमोली प्रगटे जय जय राधा रानी की। जय जय राधा रानी की जय जय राधा रानी की। जय जय श्री महारानी की जय जय श्री महारानी की। जय जय राधा रानी की जय जय राधा रानी की। जय जय राधा रानी की जय जय राधा रानी की। जय जय राधा रानी की जय जय राधा रानी की। मेरी प्यारी राधा, तुम्हें हम सब सखियों की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हो। बधाई हो राधा, बधाई हो। अरे ललिता, प्रभु करे हमारी राधा का ये जन्म उत्सव युगों युगों तक यूं ही आनंद और उल्लास से मनाया जाए। विशाखा, देखो तो वृषभानुलारी के जन्म दिवस पर आज पूरा ब्रज गीत और संगीत की मधुर ध्वनि से गूंज रहा है। चित्रा सखी, जब मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आ रही थी तो मैंने देखा कि बरसाने की गली गली में नृत्य हो रहा है और घर घर पे मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हर्ष और उल्लास का रंग बिखर रहा हर जगह। सच ललिता, राधाष्टमी तो कृष्ण जन्माष्टमी से कई कोटि विलक्षण है। परंतु वो कैसे चंपक लता? कान्हा तो ब्रजराज है, ब्रजराज। अरे तुंग विद्या, होगा कान्हा ब्रजराज, परंतु हमारी राधा भी तो वृंदावनेश्वरी है, ब्रज की महारानी है, महारानी। इंदुलेखा, तू ठीक कहती है। स्वयं कान्हा भी हमारी राधा के जन्म की बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। क्यों नहीं करेगा प्रतीक्षा ललिता? अगर हमारी कीर्ति नंदिनी ब्रज में अवतरित नहीं होती तो कान्हा बस यूं ही ब्रज में अकेला भटकता रहता, बेचारा राधा के प्रेम का मारा। परंतु वो बेचारा कान्हा है कहाँ? वो तो अभी तक नहीं आया। न जाने कब से उसकी राह देख रही हूँ। बड़ा निर्मोही है, आने तो दो उसे, मैं भी देख लूंगी। अरे प्यारी सखियों, जाओ जाओ, पकड़ लाओ कोई कान्हा को। हमारी राधा बड़ी उतावली हो रही है राधा? चुप हो जाओ तुम सब। यहाँ हमारी राधा अपने प्रियतम के वियोग में मूर्छित हो रही है और तुम लोगों को उपहास सूझ रहा है। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पवन पुत्र हनुमान जी बनकर जाती हूँ और कृष्ण रूपी संजीवनी लाकर तुम्हारी मूर्छा को दूर करती हूँ। जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान जी। वो देखो, वहाँ उस ओर कृष्ण संजीवनी स्वयं चली आ रही है। आइए संजीवनी बूटी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। संजीवनी बूटी? कुछ समझा नहीं मैं। अरे मेरी प्रिय राधा, मेरी प्राणेश्वरी, अपने जन्म दिवस पर इस दास का प्रेम भरा अभिनंदन स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, आशा है पसंद आएगा। ये लो। चलो हटो, मैं नहीं बात करती तुमसे। राधा, मेरी प्रिय राधा, मुझसे मुख ना मोड़ो। तुम तो मेरी प्राण हो। तुम्हें मेरी ये भेंट अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं राधा। मैं यह चांद, सूरज, तारे, ये ब्रह्मांड में डोलते हुए ग्रह, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं सारी सृष्टि को तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। राधा कह रही है कि सारी सृष्टि लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर राधा मुझसे रूठी क्यों? मेरा क्या अपराध है? मैंने राधा को वचन दिया था मैं आऊंगा। मैंने अपना वचन निभाया है। ओहो, ये तो तुम्हारा पुराना बहाना है, विलम्ब से आना और फिर कहना मैंने तो अपना वचन निभाया है। तुम्हें कुछ आवास भी है? तुम्हारे विलम्ब से आने के कारण आज राधाष्टमी पर हमारी राधा रानी को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, परंतु तुम क्या जानो ब्रह की पीड़ा को। ओह, अब समझा। क्षमा करो मेरी राधा, तुम्हारे बिना कृष्ण है आधा। तो फिर समय से आने में क्यों हुई बाधा? बाधा का कारण बताता हूँ सखियों। आज राधाष्टमी है
राधा के इस जन्म दिवस पर मैंने सोचा ब्रज के सबसे दिव्य, सबसे सुंदर पुष्पों को चुनकर उनका अपने हाथों से हार बनाऊंगा। बस इन्हीं पुष्पों को ढूंढने के लिए ब्रज के अनेक वनों, कुंजों, उपवनों में भटकता रहा, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। इस अपराधी को क्षमा करो राधा। हटो हटो, सब समझती हूँ तुम्हारी चाल। बातों में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। मेरी राधा प्रसन्न हो गई। तो राधा, तुमने मुझे क्षमा कर दिया ना? बोलो, तुम्हें ये मेरी भेंट पसंद आई? सखियों, कान्हा को कह दो हमें उसका यह फूलों का हार पसंद आया, परंतु क्षमा तो हम उसे तभी करेंगे जब वह हमारी 2 शर्तें पूरी करे। हाँ हाँ राधा, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूँगा। इस दास के लिए क्या आदेश है मेरी अलबेरी सरकार? मेरी पहली शर्त, जिन हाथों ने यह माला पिरोई है वही हाथ मुझे ये माला पहनाएंगे। अवश्य, अभी लो। ये तो इस तुच्छ दास का सौभाग्य है। हाँ, ये तो बड़ा ही सुंदर हार है। और हाँ, पुष्प तो देखो। हमारी राधा इसमें बड़ी प्यारी लग रही है। ठीक है। अब सुनो हमारी दूसरी शर्त। कान्हा सखी रूप धारण करो और हम सबके आनंद के लिए गीत गाओ और नृत्य करो। चलो, तभी हम पूर्णतया प्रसन्न होंगे। ओह मेरी राधे, मैं और स्त्री वेश में? प्रिय राधे, ये तुम्हारी शर्त बड़ी कठोर है। सखी वेश में अगर ब्रजवासियों को पता चल गया कि मैंने स्त्री रूप धारण करके तुम सबका मनोरंजन किया है, तो वो सब मुझ पर हंसेंगे, मेरा उपहास करेंगे, बोलेंगे राजा नंदराय जी का पुत्र स्त्रियों की तरह घाघरा चोली पहनकर ब्रज गोपियों के बीच नाचता और गाता है। सखियों, इसको कह दो अगर मेरी बात न मानी तो मैं पुनः मान करके बैठ जाऊंगी और अगली राधाष्टमी तक भी बात नहीं करूंगी। मेरा हठ ये अच्छी तरह जानता है। नहीं राधा, नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। यदि तुमने मान कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरा क्या होगा? पर जरा सोचो, आर्य मर्यादा का प्रश्न है। कान्हा, तुम तो जानते हो हम सबने तुम्हारे लिए लोकलाज की सारी चिंताएं छोड़ अपना सर्वस्व तुम पर न्योछावर कर दिया है और तुमको आर्य मर्यादाओं की पड़ी है। अरे भाई, इसीलिए तो मैं सदैव तुम सबका ऋणी रहता हूँ। अपनी राधा के लिए तो मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामित्व भी छोड़ सकता हूँ, परंतु स्त्री रूप बनाकर नृत्य करना यदि किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? सच बता देना कि मैं अपनी राधा के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तुम्हें ब्रज की एक सुंदर सी गोपी के रूप में देखने की न जाने हमारी कब से लालसा थी। आज तो हमारी राधा का जन्म दिवस है, तुम उसकी प्रसन्नता के लिए इतना भी नहीं करोगे? यही है तुम्हारा प्रेम? देखो मेरे प्रेम पर संदेह मत करना तुम लोग। जिसे मन दिया है उसे प्राण भी दे सकता हूँ। ठीक है, यदि मेरी राधा की यह इच्छा है तो मैं स्त्री वेश भी धारण करूँगा और इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि कृष्ण अपने प्रेमियों का दास है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। बताओ, अब क्या आदेश है मेरे लिए? चित्रा सखी, तुंग विद्या, तुम दोनों पर्दा करो। विशाखा, तुम श्रृंगार करोगी। इंदुलेखा, तुम घाघरा चोली ले आओ और मैं इनको आभूषण पहनाती हूँ। सुनो, ब्रज में एक नई गोपी आई है। अरे इसका नाम क्या है? कान्हा गोपी। कान्हा गोपी। नहीं, मैं तो इसे श्याम गोपी बुलाऊंगी। श्याम गोपी। बस इसी का मुझे भय था कि तुम सब मिलकर मेरा व्यंग करोगी, मुझ पर हंसोगी, मुझे छेड़ोगी। नहीं, हम तुम्हें कैसे छेड़ सकते हैं? छेड़ने का अधिकार तो बस तुम्हें ही है। चलो नृत्य करके दिखाओ। हाँ, नाचो, जरा नाचो। थोड़ा सा ठुमका भी तो लगाओ। कान्हा को नार बनाओ री
कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को, हरि कान्हा को, हाँ कान्हा को, हरि कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को। कटी लहंगा उर्माई कंचू की, कटी लहंगा, उर्माई कंचू की, कटी लहंगा उर्माई कंचू की, कटी लहंगा उर्माई कंचू अरियत चूनर शीस उड़ाओ री कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को। बाह भरा बाजू बंद सोहे, बाह बाजू बंद सोहे, बाह भरा बाजू बंद सोहे, बाजू बंद सोहे, ओ या नथ दे सर पहनावो री कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ रे कान्हा को। नारायण ताली बजाए के, नारायण ताली बजाए के, नारायण ताली बजाए के, नारायण ताली बजाए, ओ ताली बजाए, ताली ओ ताली बजाए के, हरिया तू राधा निकट नचाओ री रसिया को, कान्हा को नार बनाओ री कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ री कान्हा को, नार बनाओ री कान्हा को, कान्हा को नार बनाओ री कान्हा को, बनाओ री कान्हा को, बनाओ री कान्हा को, बनाओ री कान्हा को। अरे राधा, ये तो माधवी सखी है। अरे माधवी, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अब होने को बाकी क्या रह गया राधा? मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। गोवर्धनधारी कृष्ण की सुंदर छवि जिस दिन से मन में बसी है, बस उसी दिन से जीवन का एक ही आधार है। श्याम सुंदर को देखती रहूं, बस देखती ही रहूं। हमारा कान्हा तो है ही ऐसा चितचोर, जिसने उसकी एक छवि भी देख ली बस हो गई उसकी दीवानी। तुंग विद्या ठीक कह रही है, हम सब भी कान्हा को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। कितनी भाग्यशाली हो ना तुम सब कि तुम्हें कान्हा का संग मिल रहा है, और एक मैं अभागिन इस घनघोर वर्षा में भी प्यासे चातक की तरह एक बूंद के लिए तरस रही हूँ। क्यों तरसती हो? जब जब कान्हा की बांसुरी पुकारे, बस चली आओ। जैसे हम सब पंछियों की तरह अपने कृष्ण रूपी गगन का आलिंगन करने के लिए उमड़ पड़ती है।
क्यों व्यंग वचन कर रही हो चंपक लता? भला पिंजरे में बंद पंछी को कभी उड़ते देखा है? कैसे आलिंगन करूं इस कृष्ण रूपी गगन का? मेरे तो पंख ही काट दिए हैं इस लोक, लज्जा, इन समाज के बंधनों ने। मेरा भी मन करता है कि तुम सब की तरह कृष्ण से मिलूं, परंतु मेरी कठोर कर्कश सास और ननंद की हर समय मेरे पे निगरानी रहती है। वो मुझे कृष्ण के पास आने से रोकती है। आज भी मैं छुपते छुपाते आई हूँ। अगर मेरे परिवार वालों को पता चला कि मैं कान्हा से मिलने आई हूँ तो वो लोग मुझे मार डालेंगे मुझे। मार डालेंगे? मार डालने दो मुझे, मैं जीना भी नहीं चाहती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। ना रहेगा ये शरीर, ना रहेगी ये वीरे पीड़ा। श्याम सुंदर, कभी कभी लगता है तुमसे अधिक कठोर इस संसार में और कोई नहीं है। तुम तो कहते हो मैं प्रेमियों का दास हूँ, उनकी पीड़ा मुझसे क्षण भर भी सहन नहीं होती, परंतु यहाँ तुम सिर्फ दृष्टा बनकर इस बेचारी की व्यथा देख रहे हो। सच, तुम्हें अपने प्रेमियों को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। हाँ राधा, ठीक कह रही हो। कान्हा बहुत निर्मोही है। छलिया है ये छलिया। हाँ, कान्हा कठोर है, निर्मोही है, छलिया है छलिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे ऊपर तुम कोई भी आरोप लगा लो, परंतु सत्य तो ये है कि मैं अपने प्रेमियों की पीड़ा में उनसे भी ज्यादा तड़पता हूँ। तो फिर इसकी ये अश्रुओं की धारा क्यों बह रही है? बोलो। बताओ कान्हा, ये गोपी पर ये अत्याचार और ये यातनाएं क्यों? क्या तुम्हें हम गोपियों से मिलना अच्छा नहीं लगता? क्या कह रही हो ललिता? मैं तो तुमसे मिलने के लिए हर पल तुम्हारी राह देखता हूँ, वैसे ही जैसे एक प्यासा बादल वर्षा की बूंदों को ढूंढता है। तुम नहीं जानती, रात्रि में जब तारे निकलते हैं तो मैं तुम सबसे मिलने के लिए उतावला हो जाता हूँ, और जब तुम्हारे पैरों की आहट सुनाई देती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक एक तारा तुम्हारा दर्पण बन गया हो। तुम्ही को ढूंढता हूँ उनमें। तो फिर ये बेचारी माधवी तुमसे मिल क्यों नहीं पा रही है? बताओ, क्या दोष है इसका? यह तो तुम इसी से पूछो। मैंने इससे मिलने की कितनी बार चेष्टा की। उस दिन यमुना के तीर पर जब इसका मांग टीका गिरा था और मैंने उठाकर देना चाहा तो इसने मुझ पर दृष्टि भी नहीं डाली। और फिर एक दिन सांकरी खोर में माखन लेकर आ रही थी, तब मैंने इसे कितना पुकारा, ना तो इसने माखन दिया और ना ही मुझसे बात की। मैं भी क्या करता, हर बार निराश होकर चला आता वापस। वो तो उस दिन जब मैंने गिरिराज धारण किया था तब इसकी मुझ पर दृष्टि पड़ी थी। मैं भी तो विवश थी कान्हा, मैं क्या करती? मैं भी अपनी सास और ननंद के नियंत्रण में हूँ। उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि तुमसे मिलना तो दूर, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी तो वो मुझे जहर दे करके सर्पों से डसवा के मार डालेगी। इन आर्य मर्यादाओं के बंधनों को कैसे तोड़ती कान्हा, कैसे? हाँ, गिरिराज धारण वाले दिन पहली बार मेरी दृष्टि तुम्हारे पर पड़ी और तभी से तन मन धन तुम्हारे पे न्यौछावर हो गया। अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती कान्हा, जी नहीं सकती। अब तो सुन लिया ना तुम लोगों ने सत्य क्या है, और तुम लोग हो सारा दोष मुझे ही देती जा रही हो। हाँ हाँ, सुन लिया सब। परंतु कृष्ण, सत्य तो ये है कि तुम्हारी कृपा के बिना इस प्रेम के मार्ग पर कोई एक पग भी नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो गिर जाएगा। संसार के सारे बंधनों से तुम ही छुड़वा सकते हो कान्हा, तब क्यों झुलसा रहे हो इसे विरह की अग्नि में? मिलन क्यों नहीं हो रहा है इसका? विरह और मिलन मेरी प्रिय राधा, इस विरह और मिलन के बीच में मेरे प्रेम का प्रवाह स्वच्छंद गति से बह रहा है, परंतु स्मरण रहे, मिलन का रस हल्का और विरह का रस गाढ़ा होता है। मिलन में प्रेम का प्रवाह हल्का पड़ जाता है, परंतु विरह में वही प्रेम का प्रवाह तीव्र हो जाता है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह है जीवन। विरह प्रेम की जागृत गति है और है सुषुप्ति मिलन। मेरी प्यारी सखियों,
मिलन तो हमारे जीवन की मात्र सतह को ही छू पाता है, परंतु विरह हमारे अंतर्मन के सभी तारों को झंकृत कर देता है। तो क्या इसका प्रेम कभी मिलन की ऊंचाइयों को छू पाएगा या नहीं? छुएगा, अवश्य छुएगा। जब माधवी का यह प्रेम विरह की अग्नि में तपकर और भी सशक्त हो जाएगा, तब। परंतु वो क्षण कब आएगा कान्हा, कब तक मैं तुम्हारी वियोग की अग्नि में यूं ही जलती रहूंगी कान्हा। प्रिय माधवी, चिंता मत करो। उचित समय आने पर मेरी प्रेम वर्षा तुम्हारी इस जलन को अवश्य शांत करेगी। वो देखो, उस मधुर मिलन की तो सारी प्रकृति प्रतीक्षा कर रही है। एक बूंद में सारा समुद्र डूब रहा है। नक्षत्र और ग्रह उसी मिलन की तैयारी में मंडल के चक्कर काट रहे हैं। उसी मिलन के लिए समुद्र अपना हृदय सिंहासन बिछाए हुए है। उस नए युग में जब तुम्हारा ये प्रेम अपनी चरम अनुभूति पर मुझ में एकाकार हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, तब मुझे पाकर तुम्हारा यह रसमय विरह मधुर मिलन में परिवर्तित हो जाएगा। हे कृष्ण, तब ये आर्य मर्यादाएं, ये बंधन तो नहीं होंगे ना? होंगे माधवी, ये बंधन तो तब भी होंगे, परंतु याद रहे, प्रेम जितनी कसौटियों को पार करता है उतना ही सशक्त हो जाता है। कलयुग के उस अगले जन्म में तुम अपनी सारी आर्य मर्यादाएं, लोक, लज्जा को त्याग दोगी। तब तुम्हारी सारी वासनाएं, लालसाएं, आनंद, विषाद, ज्ञान, अबोधता, तुम्हारा सब कुछ मुझ में लुप्त हो जाएगा। तब तुम्हें मेरे अमर प्रेम के आनंद का अनुभव होगा। दो देह एक आत्मा की तरह, जैसे लहर समुद्र में उठती है और समुद्र में ही लीन होती रहती है, मानो परस्पर विलास प्रेम में एक दूसरे का आलिंगन कर रही हैं। परंतु तब तक मेरा ये विरह, ये वियोग, मैं तब तक यह विरह एक दीपक की लौ के समान मेरे प्रेम के अनंत प्रकाश में मिल जाने के लिए जलता रहेगा। जाओ माधवी, उस मधुर क्षण की प्रतीक्षा करो। हम सबका प्रेम तुम्हारे साथ है। हे कान्हा, आज तुम मुझे एक वचन दो। बोलो राधे। कान्हा, तुम्हारा जो प्रेम और सानिध्य मुझे प्राप्त है, वही माधवी को भी मिले। हे राधे, तुम बड़ी दयालु हो, बड़ा विशाल हृदय है तुम्हारा, इसीलिए तो मैं सदैव तुम सबका दास बना रहना चाहता हूँ। ठीक है राधा, तुम्हारी आज्ञानुसार मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी यह प्रिय सखी कलयुग में गोपी अवतार लेगी और इसे मेरे प्रेम की उस तीव्रता का आस्वादन होगा जिस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। यह मेरे प्रेमा भक्ति की यमुना बनकर सारे संसार को तृप्त करेगी।